वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आई वेलकम यू ऑल to my environmental studies class of 4th. Students, I know this COVID-19 time is very difficult for everyone, but in this time we have to be positive and hopeful, and we should try to learn every day something. Then these learning process will improve your knowledge, and we should follow the social distancing rule, and maintain the hygiene also at your home. In my earlier two videos, we were discussing our chapter 4, senses of touch and smell. We have already discussed introduction, sense of touch, good and bad touch, be careful what you touch, sense of smell. Our last point is let us be sensitive. So in this video, we will discuss let us be sensitive. Be sensitive. Some people cannot see, hear, talk or walk. These are differently abled people. कुछ लोग जो होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते और चल भी नहीं सकते, उन्हें differently abled people कहा जाता है ना। If one of the senses is damaged, other senses become stronger to make up for it, है ना। अगर किसी भी पर्सन का वह एक सेंस ऑर्गन डैमेज है तो अदर जो सेंसेस हैं उसकी सेंस ऑर्गन से वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं उनके लिए, ताकि वो अपनी सारे वर्क कर सके। फॉर एग्जांपल, समवन हु हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट्स may develop a very good sense of hearing. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की देखने की मतलब आई साइट उसकी ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनने का है, वो काफ़ी डेवलप बहुत अच्छा हो जाता है, ताकि वो एकदम बारीक से बारीक, धीमी से धीमी जो आवाज़ें हैं वो उसको भी सुन सकता है। लाइक विकास इज़ अ ब्लाइंड सिंस बर्थ, हिज पेरेंट्स लव हिम वेरी मच, ही गोज़ टू स्कूल एंड यूज़ द ब्रेल script to read. Apart from these studies, he is good at music too. He has participated in many singing competition. His music teacher says that he is able to pick up tunes very quickly. For example, इसमें हम देख रहे हैं बुक में जो विकास नाम का लड़का है वो बाय बर्थ ही वो ब्लाइंड है। लेकिन उसके पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, वो स्कूल भी जाता है और वो ब्रेल राइटिंग यूज़ करता है, स्क्रिप्ट यूज़ करता है रीडिंग के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेल राइटिंग। जो ब्लाइंड्स होते हैं वो अपनी एजुकेशन के लिए ब्रेल राइटिंग यूज़ करते हैं। क्लास 3rd में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। ये डॉट्स होते हैं, स्मॉल डॉट्स होते हैं पेपर्स में, और वो राइज्ड अप थोड़े से उठे होते हैं, जिनको जो ब्लाइंड है वो फिंगर से टच करके रीडिंग सीखते हैं। और उसके विद द हेल्प ऑफ ब्रेल राइटिंग दे राइट देयर आंसर्स एंड दे कैन रीड एंड दे complete their education. And we can see in the example also, जो विकास है वो म्यूज़िक में भी स्टडीज़ तो कर ही रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्रेल राइटिंग, और साथ ही साथ वो म्यूज़िक में भी बहुत अच्छा है। और उसके जो म्यूज़िक टीचर है वो कहते हैं वो जो ट्यून्स है, म्यूज़िक ट्यून्स, वो बहुत ही क्विकली उसको पकड़ता है, वो बहुत जल्दी सीखता है। इट मीन्स कि कोई अगर ब्लाइंड है उसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी की चीज़ें नहीं कर सकता है। वो बाकी सिंगिंग और डांसिंग और वो विद द हेल्प ऑफ ब्रेल वो अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट कर सकता है। We can see in the corner here, it's very general knowledge for you students, that Mr. Stephen William Hawking is a famous scientist, है ना। ये मिस्टर स्टीफन विलियम्स जो हैं वो एक बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, और वो डिफरेंटली एबल हैं। अ मस्कुलर डिजीज़ डज नॉट अलाउ हिम मूव, एक जो उनकी मस्कुलर बीमारी जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाते हैं, लेकिन ही यूज़ टू व्हील चेयर, वो व्हील चेयर यूज़ करते हैं। ही टेक्स द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टू स्पीक, और वो बात करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। इन द स्पाइट ऑफ दिस ही इज़ वेरी एक्टिव in research and he has written several books.
इन सब के बावजूद हम देखेंगे जो मिस्टर स्टीफन विलियम्स हॉकिंस हैं वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया में फेमस है, और वो विद द हेल्प ऑफ टॉकिंग करते हैं, और उन्होंने बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी बुक्स लिखी हैं साइंस के ऊपर जो कि आप रीड कर सकते हैं, और आपको गूगल्स में भी अवेलेबल हैं, आप कहीं भी जाके उनके बारे में जान सकते हैं। सो यू हैव अंडरस्टैंड कि बी सेंसिटिव, और बी सेंसिटिव मीन्स मतलब हमें इस तरह के जो लोग होते हैं जो जिनके सेंस ऑर्गन फिज़िकली और डिफरेंटली एबल, फिज़िकली चैलेंज और डिफरेंटली एबल लोग हैं, उनके साथ हमें सेंसिटिव होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें उनके साथ हमेशा अपना एटीट्यूड अच्छा रखना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए हमें, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल we can see, you know, the Helen Keller. Let's learn about the Helen Keller. Let's read this paragraph. Differently able people lead a tougher life than a normal people. Thus we must be sensitive to their needs and feelings. We should help them to be independent and lead a normal life. They can perform very well if they get good audience and equal opportunities, है ना। जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो नॉर्मल लोगों से बहुत टफर होती है। ऑब्वियसली हमारे सेंस ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं तो हम इजीली हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड है, जो डेफ है, जो ब्लाइंड है उसे देख नहीं सकता, जो डेफ है वो सुन नहीं सकता, है ना, जो म्यूट है जो बोल नहीं सकता, उनके लिए लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ही टफ होती है। उसके सो इसलिए हमें इन सब ऐसे लोगों के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए उनसे बहुत प्यार से बिहेव करना चाहिए और उनकी जितनी हो सके उन्हें हेल्प करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके और एक नॉर्मल लाइफ जी सकें और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि ताकि वो भी अपनी लाइफ अपने जो लिविंग है वो एक रिस्पेक्टफुली तरीके से अच्छे से जी सकें। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वी विल सी हेलन केलर स्टोरी। हेलन केलर वॉज differently able too. She was born blind and deaf. Later she became a famous author and a very popular teacher. हम हेलन केलर के बारे में जानेंगे। जो हेलन केलर ये पिक्चर आपको दिख रही है ये शी इज़ फ्रॉम USA। वो जब पैदा हुई थी तब वो 19 मंथ्स की थी, तभी वो डेफ और ब्लाइंड मतलब वो सुनना और देखना उसने बंद कर दिया था, उसके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी उसकी लाइफ में उसकी एक टीचर आई एनी सुलिवन जिसने उसे रीडिंग सिखाया और राइटिंग सिखाया विद द हेल्प ऑफ ब्रेल। वो एजुकेटेड ग्रेजुएट हुई और उसने कई बुक्स बाद में एक वो फेमस टीचर और वेरी फेमस ऑथर बनी जिसने कई किताबें लिखी। और इसकी जो जर्नी है हेलन केलर की वो बहुत सी डिफरेंटली एबल और फिज़िकली चैलेंज्ड लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल है ताकि लोग उससे सीखें और जानें कि कैसे अपनी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके हम लाइफ में आगे जाएं। ओके, सो स्टूडेंट्स, hope you all understand this chapter nicely and properly, and read the book every time when you're watching these videos. Here we'll see some new words like nerves के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया है। द थिन वायर लाइक ट्यूब्स इन आवर बॉडी थ्रू विच द ब्रेन सेंड्स सिग्नल्स एंड मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट मीन्स जो थिन हम आपको मैंने पहले ही दिखाया था, जो थिन है, थिन धागे की तरह, पतली और धागे की तरह जो स्ट्रक्चर है, लाइक सी आई विल शो यू अगेन। अब इस एक बार और अब रिवाइज हो जाएगा आपका। ये जो आपको ये जो थिन है ना धागे की थ्रेड स्ट्रक्चर, ये आपका नर्व है जो सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को और ब्रेन से वापस सिग्नल आके सेंस ऑर्गन्स को डिलीवर करता है। ओके, नेक्स्ट न्यू वर्ड इज ब्रेल, a system of reading in which the letters of the alphabet are represented by raised dots so that they can be felt by the fingers. ब्रेल आपको क्लास 3 में भी आपने पढ़ा, ब्रेल के बारे में अभी भी मैंने बताया। जो ब्लाइंड्स होते हैं वो रीडिंग और राइटिंग के लिए ब्रेल राइटिंग एक काइंड ऑफ राइटिंग टाइप्स ऑफ राइटिंग है जिससे कि जो
ब्लाइंड्स हैं वो इजीली बुक्स रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये डॉट्स दिखेंगे जो रेज्ड है, मतलब जो थोड़े ऊपर ऊपर उठे हुए हैं, जिनको ये जो ब्लाइंड्स हैं वो फील करते हैं, टच करते हैं और वो अल्फ़ाबेट समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो रीड और इसी तरह वो राइट भी करते हैं। ओके, ये है ब्रेल। So, in a nutshell, we can revise whatever we have learned this chapter again. Let's see these sentences. First is the five senses help us to know the world around है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है वो हमें हेल्प करते हैं जो वर्ल्ड हमारे आसपास है। द स्किन हेल्प अस, नेक्स्ट इज द स्किन हेल्प अस फील डिफरेंट ऑब्जेक्ट थ्रो टच, जो स्किन होती है हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट को फील करने में, जानने में हेल्प करती है बाय टच, छूने से, है ना। नेक्स्ट इज अ गुड टच मेक्स अस फील नाइस वार्म एंड कंफर्टेबल, जो गुड टच होता है हमें अच्छा फील, वार्म फील कराता है, अच्छा कंफर्टेबल फील कराता है। और जो बैड टच मेक्स अस अनकंफर्टेबल फियरफुल एंड अनसेफ, और जो बैड टच होता है वो हमें अनसेफ और फियरफुल मतलब डरावना और अनकंफर्टेबल फील कराता है, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और जब भी कोई आपको, मैंने पहले ही बताया गुड टच और बैड टच के बारे में, कोई आपके कोई अनजान व्यक्ति, कोई आपकी फैमिली में भी कोई आपके पेरेंट्स को छोड़ के अगर आपको लिप्स में, चेस्ट में या बट्स में या बॉटम ऑफ द स्टमक, आपके पेट के नीचे कहीं आपका टच करता है तो इमीडिएटली वो बैड टच है। आपको इमीडिएटली आपके पेरेंट्स को बताना है, आपकी मम्मा को बताना है कि, और उसने बहुत ही स्ट्रांगली नो बोलना है कि डोंट टच मी। ओके, नेक्स्ट इज आवर नोज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट थ्रू स्मेल, है ना। जो हमारे नोज़ है, जो हमारे नाक है, वो हमें ऑब्जेक्ट को स्मेल की मतलब हेल्प करती है चीज़ों को पहचानने में थ्रू स्मेल, है ना। कि ये जैसे किसी ने परफ्यूम यूज़ किया है तो वो नोज़ से हम स्मेल करते हैं और वो हमें पता चलता है कि ये अच्छी स्मेल है या ये परफ्यूम किसी ने यूज़ किया है ना। अगर किसी ने बहुत ही जो कभी कभी घर के बाहर गार्बेज ट्रैश कर देते हैं और उससे गंदी स्मेल आती है, तो उससे आपको स्मेल करके समझ पाती हूँ कि क्या आपके सराउंडिंग में क्या है, किसकी स्मेल आ रही है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी मस्ट बी सेंसिटिव टू द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ डिफरेंटली एबल पीपल, मतलब हमें हमेशा सेंसिटिव, हमें उनके लिए संवेदनशील, हेल्पफुल रहना चाहती है उनकी ऐसे लोगों के लिए, उनकी नीड्स और फीलिंग्स को लेके जो डिफरेंटली एबल पीपल है, जिनके सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को आगे बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर properly and read book after watching this video, and stay tuned, wait for my next video. Bye bye and